डियर स्टूडेंट, क्लास 4 की समाज एवं पर्यावरण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को पाठ 9 हमारे खनिज संसाधन, इस पाठ में हम धात्विक खनिजों, अधात्विक खनिजों, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तथा खनिजों के संरक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, खनिज संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी खनिज संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये चट्टानों में तथा पृथ्वी के भीतर पाए जाते हैं। खनिजों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कोयला, सोना, चांदी, लोहा, पेट्रोलियम आदि। खनिज के प्रकार, तो खनिज के 2 प्रकार होते हैं, एक धात्विक और नंबर 2 अधात्विक। कुछ धात्विक खनिज हैं, जैसे लोहा, सोना, एल्यूमीनियम तथा चांदी, और अधात्विक खनिज जैसे कोयला, नमक, पेट्रोलियम तथा चूना पत्थर। वह स्थान जहाँ से खनिज निकाले जाते हैं खान कहलाता है। अब देखिए धात्विक खनिज के बारे में। धात्विक खनिज चट्टानों में पाए जाते हैं। धातुएं अपने शुद्ध रूप में नहीं होती हैं, उन्हें खनिजों से प्राप्त किया जाता है। इस अशुद्ध रूप को अयस्क कहते हैं। लोहा महत्वपूर्ण धातुओं में से एक है। यह कठोर तथा टिकाऊ होता है। इसका उपयोग औजारों, बर्तनों, रेल के डिब्बों, चाकुओं, बांधों, भवनों तथा पुलों आदि के निर्माण में किया जाता है। अधिकांश लोहे की खानें ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हैं। जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला तथा बोकारो में बड़े कारखाने स्थापित हैं, जहां लौह अयस्क से लोहा एवं इस्पात बनाया जाता है। तांबा आदि मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी। तांबा एक नरम धातु है। इसे सरलतापूर्वक ढाला जा सकता है और यह विद्युत का अच्छा सुचालक है। तांबे का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है। तांबे का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है। यह बर्तन बनाने में भी उपयोग होता है। तांबा झारखंड तथा राजस्थान में पाया जाता है। एल्यूमीनियम बॉक्साइड अयस्क से प्राप्त होता है। इसका उपयोग हवाई जहाज़ों, बर्तनों तथा विद्युत के भागों को बनाने में होता है। सोना एक बहुत मूल्यवान धातु है।
यह कोलार तथा कर्नाटक में पाया जाता है। अब देखिए अधात्विक खनिज के बारे में। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला तथा खनिज तेल ऊर्जा के बड़े स्रोत हैं। इन खनिजों में कोई धातु नहीं होती। कोयला, खनिज तेल आदि अधात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। कोयला पृथ्वी में गहराई में पाया जाता है। यह गहरे भूरे या काले रंग का होता है। इसका उपयोग मुख्यतः कारखानों में तथा रेल चलाने के लिए ईंधन के रूप में होता है। इसका उपयोग भोजन पकाने तथा विद्युत उत्पादन में भी होता है। कोयले की खानों वाले मुख्य क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश हैं। झरिया, रानीगंज, धनबाद, बोकारो तथा कोरबा की कोयले की खानें हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमारा अधिकांश कोयला इन्हीं खानों में से आता है। क्योंकि हमारा अधिकांश कोयला इन्हीं खानों से आता है। पूरे विश्व में सऊदी अरब तथा इराक में पेट्रोलियम के सबसे बड़े भंडार हैं। खनिज तेल एक प्राकृतिक हरा, भूरा तथा गाढ़ा द्रव है। यह भी पृथ्वी के अंदर गहराई में पाया जाता है। खनिज तेल या कच्चे तेल का शोधन करके पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल तथा रसोई गैस प्राप्त की जाती है। ये मुख्यतः ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तेल निकालने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। वह क्षेत्र जहाँ तेल के अनेक कुएं होते हैं तेल क्षेत्र कहलाता है। हमारे देश में 3 मुख्य तेल क्षेत्र हैं। ये असम में डिगबोई, गुजरात में अंकलेश्वर तथा मुंबई के निकट अरब सागर में बॉम्बे हाई। यह तेल महासागर तल के नीचे गहराई में पाया जाता है। भारत में कच्चे तेल के शोधन के लिए अनेक तेल शोधक कारखाने स्थापित हैं। ये कारखाने कोच्चि, विशाखापट्टनम, कोयाली, बड़ोदरा, मथुरा, बरौनी तथा हल्दिया में हैं। प्राकृतिक गैस भी कुछ तेल क्षेत्रों में खनिज तेल के साथ पाई जाती है। यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह खाना पकाने, तापन तथा ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग की जाती है। अब देखिए खनिजों का संरक्षण। खनिज संसाधन हमारे लिए अत्यधिक बहुमूल्य है।
इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। यद्यपि हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं, परंतु ये हमेशा उपलब्ध नहीं रहेंगे। एक बार उपयोग करने पर ये नष्ट हो जाते हैं। इन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। अतः हमें अपनी खनिज संपदा का बहुत सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो हमें पेट्रोलियम तथा कोयले के स्थान पर ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा जल ऊर्जा। हमें याद रखना चाहिए कि खनिज संसाधन एक बार उपयोग होने के बाद हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर सौर, पवन तथा जल ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आप सभी विद्यार्थी इस लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।